नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम सोया संवाद में। और आज उज्जैन जिले के ताजपुर गांव में आए हैं और यहाँ के हम उपस्थित हुए हैं एक ऐसे किसान के साथ में जिन्होंने भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की 3 किस्में एक साथ अपने खेत में लगाई है, जो कि आपको देखने को मिलेगी। मेरे साथ में है श्री बबलू जी है। दूसरे किसान से कुछ इसका बीज मिला था, अपने खेत पे लगाया है। NRC 138 आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो NRC 130, NRC 138 और इसके साथ साथ जो परंपरागत रूप से जो पिछले कई सालों से लगा रहे हैं JS 9560 हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं का खेत है। तो तीनों जो किस्में हैं कम समय में पकने वाली यहाँ पे उन्होंने लगाई है और उनसे हम जानेंगे कि जैसे कि ये तो समझ में आ ही जाता है कि आपको कम समय में पकने वाली किस्में चाहिए, तो आपको इसके पीछे आपका कारण क्या है ये बताइए। हमारे इधर क्या है, वाटर लेवल थोड़ा कम है यहाँ पर, 60 से 70 रोज का ही पानी रहता है यहाँ पर जी। तो हम कोशिश करते हैं कि अर्ली वैरायटी लगा के हम दो फसल एक साथ ले लें, इसलिए हम आलू जल्दी लगाते हैं। 10 अक्टूबर के पहले हम आलू की खेती बिजाई कर देते हैं यहाँ पर। 10 अक्टूबर से पहले हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो इसीलिए आप सोयाबीन अर्ली वाली लगाते हैं? इसलिए हम अर्ली वाली लगाते हैं। ये जो आपने लगाई है 138 यहाँ पे देख रहे हैं, कितने तारीख की बोनी है ये? 25 जून। मतलब आज कितने दिन की हो गई है? 87-88 दिन की या 90 दिन की? 24 हो गई ना, 91 हो गई, 231 31 90 दिन की हो गई है। और इसमें आपने क्या क्या किया अभी तक? जो कोई छिड़काव किया है? हमने इसमें वो 12 रोज की सोयाबीन में तो हर्बिसाइड यूज कर लिया था हमने जी। कब कितने दिन में? मतलब ये मान के चलिएगा 7 या 8 जुलाई को कर लिया था हमने जी। उसके साथ में कुछ मिला के करते हैं कि सीधा ऐसे किया? डायरेक्ट वही किया था जी। और उसके बाद उसके 8 दिन बाद हमने इसमें लेमड़ा प्लस थाइमेथाक्सम। अच्छा, ये अनुशंसित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वो यूज कर लिया था इसमें, वो कोराजन वाला डोज। इसका मतलब शायद हमारी जो साप्ताहिक सलाह में जो हम बताते वही सब कुछ शायद आप कर रहे हैं। पूरा वही किया। ये आप बताइए कि तीनों किस्में आपके यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसमें से हर एक वैरायटी का आपका क्या क्राइटेरिया? आप लगा देखे, अगर बहुत सारी फलियाँ यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों का आपने देखा 95-60 का उत्पादन आप बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उत्पादन में किस का क्या मिलेगा? 138 मेरे को तो समझ में आ रहा है, सिर्फ 138 इसमें। अच्छा, 138 और 130। 95-60 तो मैं अगली बार बोली 5 कुंटल बीघा भी पैदा हो जाए मेरा, तो मैं नहीं लगाऊँ उसको। इस बार दिख रही है अच्छी, लेकिन मतलब हम ही जानते हैं कि हमने मतलब कैसे उसको किया है। बहुत इसको इधर उधर से बहुत खबरें आ रही थी, बस हमको तो ईश्वर ने बचाया उससे। अच्छा। नहीं तो बहुत हमारे इसमें भी आया था, इसमें येलो वायरस स्टार्ट हो गया था, तो पता नहीं होता, क्लाइमेट कुछ मौसम परिस्थिति ऐसी हुई कि एकदम कुछ रुक गया, नहीं तो येलो मैजिक इसमें स्टार्ट हो गया था। और फिर हमने बोनस वगैरह मतलब अनुसंधान केंद्र की सलाह से अपनी दवाई स्प्रे किया हमने, तो कुछ जाके रुका है वायरस वो। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 138 के पौधे लगे हैं। एक एवरेज पौधा है, मतलब हम कहीं बेड पे खड़े नहीं है किसान भाइयों, हम लोग बिल्कुल खेत के बीचों बीच है। तीनों किस्में एक साथ मिल रही हैं। तो पौधों में जो ये 138 का पौधा है, फलियों की संख्या देख रहे हैं, यहाँ पे 130 के पौधे भी दिख रहे हैं। तो आपको फलियों की जो संख्या है, तो उत्पादन वही निर्भर करता है कि कितनी लगी है, क्या लगी है। तो उत्पादन इसमें कितना मिलेगा और NRC 130 में कितना मिलेगा और 95-60 में कितना मिलेगा, अगर प्रति बीघा अगर आप बता सकते हैं, या हेक्टर का? दोनों में 95-60 से तो दोनों में प्लस में जाएगी, दोनों वैरायटी प्लस में जाएगी। 95 दोनों प्लस में जाएगी, उससे तो ऊपर ही ज़्यादा रहेगा, उससे ऊपर ही आएगा। अगर हम बीघा की बात करें तो 138 का कितना मिलने का आपका अनुमान है? 4 से 5 क्विंटल बीघा हमारा आराम से आएगा। 5 क्विंटल प्रति बीघा, मतलब 20 क्विंटल तो आराम से मिल जाएगा। आराम से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, 20-22 क्विंटल तो हो जाएगा, आराम से मिलेगा। और वही अगर बात करें, ये दिखाइए NRC 130 के पौधे लगे हैं, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में जो फलियां लगी है, उसका कितना मिलेगा? उसका भी समथिंग मान लीजिए बराबर 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के। जी। वो दोनों में आपको क्या फर्क लग रहा है? इसमें 130 में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा वायरस का कुछ इसमें थोड़ा सा इस साल वायरस की बीमारी आई थी। 50 दिन में इसमें आई थी, जबकि इसमें कुछ नहीं हुआ। 130 में थोड़ा देखिए किसान भाई, हम लोग कोई तुलना नहीं कर रहे हैं किसी किस्म का अच्छा बुरा, ये कुछ नहीं है, लेकिन किसान की जो क्राइटेरिया है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा डाउट इसमें है कि इसमें कुछ आ सकता है 130 में, जबकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो मेरा मानना है कि
60 दिन तक आप इसमें स्प्रे करते हैं फंगिसाइड, उसके बाद इसको नी भी देखे पलट कर तो कुछ भी नहीं है। हमने देखा ना इसमें इल्ली आ गई थी, या पत्ती धब्बा भी आ गया था इसके अंदर। पिंजरा शॉट में तो बहुत ज्यादा आ गया था। इसमें जो इसमें 138 में कुछ ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। उसको बिल्कुल फ्रेश पत्ता है और बिल्कुल पीला होकर पक रहा है, बिल्कुल मतलब उसके बाद बीमारी कुछ नहीं है इसके अंदर। एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस साल पूरे प्रदेश में या कई स्थानों पे पीले मोज़ेक की बीमारी तो आई, लेकिन उसके साथ साथ भयंकर रूप से राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, वो पूरे प्रदेश में जगह जगह पे कई किसानों के द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त हुई थी। तो ये जो आपका खेत है उसमें क्या स्थिति रही? नहीं, उस टाइम पे हमने ये अनुसंधान केंद्र उसके वीडियो से हम उसके बराबर उसके अकॉर्डिंग चलते रहे। हमने मतलब आपके यहाँ पे हुआ भी होगा तो भी उतना नुकसान नहीं हुआ। हमें बराबर उसका हर बार उसमें हमने जी ये मतलब जोल ग्रुप हर यूज इसमें इस्तेमाल किया। पहले हमने हेक्साकोनाजोल यूज किया था, उसके बाद फिर उसमें अगले उसमें टाइबिकोनाजोल यूज किया था। तो वो लगातार स्पेस पे पलट कर टेक्निक रसायन चक्र अपनाना जिसको कहते हैं, चक्र अपनाया हमने। तो हमको लगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन हमने स्प्रे किया तो वो ऐसा लगा कि रुक गया है वहीं पर। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारे साथ में इस समय पे डॉक्टर विनीत कुमार है, जो कि NRC 138 किस्म के जनक भी है। डॉक्टर अनीता रानी जी और डॉक्टर विनीत कुमार साहब ने साथ में मिलके ये किस्में बनाई। आप देखिए ये 138 की जो किस्म है, यहाँ पे किसान भाइयों देखिए 2 रोज पहले यहाँ पे पानी गिरा था, बहुत भयंकर वर्षा हुई है। आप ये देखिए फलियों की संख्या देख सकते हैं आप इसमें, पूरी तरह से नीचे की फली भी डेवलप हो गई है। मेरे आप जो है ये बताइए कि आप जो है NRC 138 के सीड साइज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर। और 15-20 किसानों को मैंने इसकी विजिट भी करवा दी है। इसका अंकुरण कैसे रहा है? अंकुरण वगैरह अंकुरण बहुत जबरदस्त है, 95% था। अच्छा 95% मान लीजिए आप। तो इसका इसमें आपने 1 बीघा में कितना बीज डाला? ये 1 बीघा में 13 किलो होगा, 12.5-13 इससे ज्यादा नहीं करें, क्योंकि हमको आपकी प्लांट पॉपुलेशन बहुत बड़ी संतुष्टि मिल रही है। बड़ा अच्छा जो है दूसरे किसान भाइयों के लिए, जिन्होंने भी NRC 138 में बीज जो है 20 किलो से ज़्यादा डाल दिया है, उनके लिए निवेदन करना चाहूँगा इनके माध्यम से कि जो है 12-13 किलो ही बीज डालें NRC 138 का, क्योंकि इसका अंकुरण अच्छा है। और जब आप कम बीज डालते हैं अच्छा ब्रांचिंग होती है और सीड साइज भी जो है आपको अच्छा मिलता है। तो बबलू जी, आप जो भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जो पिछले कुछ 1-2 साल में जो नई किस्में आई हैं, उसमें से 2 किस्में आप यहाँ पे लगा के देखें, और भी कई सारे किस्में निकलती हैं। बिल्कुल है ना, 142 का वो हमने लगाया वहाँ पर। अच्छा, वो भी लगाई है कहाँ पे? दूसरे खेत में NRC 142। कितनी? तो वो तो वहाँ पे हम देखने नहीं जा पाएंगे, लेकिन उस फसल के बारे में वहाँ पे भी बताइए। बहुत समझ में आई वैरायटी हमको भी, वो बहुत अच्छी वैरायटी हो। कितना लगा है वहाँ आपका? तो वो 3 किलो बीज था। 3 किलो बीज था जी। 3 किलो डला। तो हाइट क्या जा रही है? मीडियम हाइट ही है। हमने इससे थोड़ी सी तो बड़ी होंगी। 5 जुलाई की उसकी बोनी लेट थी ना बोनी, मतलब इससे जो ये 25 जून को थी, और वो जो है 60 से 70% दाना उसमें भी डेवलप हो चुका है उसमें भी। तो ये 80% मान लीजिए उसको, 80% ही मान लीजिए। पौधा बिल्कुल ग्रीन है, अभी बिल्कुल हरा पौधा है। वो इससे थोड़ा सा 4-5 दिन ज़्यादा भी ले सकती है। फिर आपकी बोनी भी लेट है। बिल्कुल फायदा मिलेगा। अच्छा, नई जो किस्म है इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा है, इसमें फलियों की संख्या भी 65-60 के मुकाबले बहुत ज़्यादा। कीड़े बीमारी का प्रकोप कीड़े का बहुत कम है, उसके मुकाबले इसका बहुत कम लगा। इसका मतलब ये मान के चलेगा 1000 से 1500 रुपये कम लगता है बीघा के पीछे नई वैरायटियों में।